हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला गया कंसीडर एन एलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर 4 इक्वल टू 1. लेट एस पी कॉमा क्यू बी पॉइंट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट पी स्क्वायर बाय 9 प्लस क्यू स्क्वायर 4 ग्रेटर देन 1. ये क्लियरली इसका मतलब है कि हमारे पास पॉइंट बाहर है, पॉइंट आउटसाइड है, ठीक है. टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, और वैसे भी पॉइंट्स आउटसाइड होगा तभी दो टेंजेंट होते थे, ये भी बताता है, ठीक है. और विच वन मीट्स द एलिप्स एट द एंड पॉइंट ऑफ द माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट पे मिल रहा है. एंड अदर मीट्स एलिप्स एट पॉइंट टी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, ठीक है, मैं तुम्हें डायग्राम बनाता हूँ. तुम शायद एक चीज कैच करोगे, जो मैं रियलाइज कर चुका हूँ, तुम वो शायद कैच करोगे. अगर मान लो ये इलिप्स है, इलिप्स है. ओके, ये इलिप्स जैसा नहीं है, फिर भी एज्यूम करो यार कि इलिप्स जैसा है. मान लो इलिप्स है, ठीक ना. अब तुम्हारे पास बोला गया कि दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए और माइनर एक्सिस पे मिल रहा है, और दूसरा फोर्थ कॉर्नर मिल रहा है. तो एक टेंजेंट तो भाई हमारा यही होगा, अगर ये माइनर एक्सिस पे यहाँ पर टच कर रहा है और यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट को टच कर रहा है, ऐसे दूसरा पॉइंट ये है. तो ये हमारा वाई कांस्टेंट है, यानी ये पी कॉमा टू हो जाएगा. क्यू का वैल्यू टू है, क्यू का वैल्यू टू मतलब डी और सी पार्ट तो कभी नहीं हो सकता. अब ए और बी में से का आंसर है, ठीक ना. समझ गए. ओके, ठीक. टू कैसे है, क्योंकि हमारे ये 0,2 था ना, तो वाई कांस्टेंट रहेगा, ठीक ना, इस वजह से. अब आगे बोला गया है कि ये हमारा टी है, ये हमारा टी है. लेट आर द वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स, ये वर्टेक्स है जो आर बोला गया है. एंड द ओ इज द सेंटर ऑफ द एलिप्स है, हमारा ओ है. इफ द ट्रायंगल ऑफ एरिया ओ आर टी इज 3/2 है. अब ट्रायंगल में बनाता हूँ, बहुत केयरफुल समझना. ट्रायंगल मतलब ये ये इसका एरिया दिया गया है, मैं इसको अब रेड कर दे रहा हूँ. ये एरिया ध्यान रहे, यहाँ पर इलिप्स थोड़ा सा बच जाएगा. ये जो इलिप्स थोड़ा सा बचा, वो बचा रह जाएगा, क्योंकि हमें इलिप्स पूरा कवर नहीं करना है. बस ये ट्रायंगल का एरिया बताना है. वो हमें ट्रायंगल का एरिया 3/2 दिया हुआ था. ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस साइड होता है, मैं सीधा बता रहा हूँ. ये बेस है जिसका हमारा वैल्यू 3 है. क्लियर ना. भाई ये एक्स स्क्वायर बाय 9 है, 3 है. हाइट हमें नहीं पता, हाइट मान लो हम कुछ मान लेते हैं, कुछ एच है. तो हमारा बन जाएगा हाफ बेस हाइट, यानी हाफ बेस हमारा 3 है और हाइट हमारा एच है. इज इक्वल टू हमें 3/2 दिया गया है. 3 से 3 कैंसिल हो गया भाई. हाफ से हाफ कैंसिल हो, तो हमारा एच का वैल्यू +-1 आ जाएगा. कैच कर रहे हो क्या. एच का वैल्यू क्लियरली -1 है, क्योंकि हमारा नीचे है. तो ये पॉइंट मतलब ये इसका वो कोऑर्डिनेट मिल जाता है -1. तो इसको मैं कुछ अल्फा माना, तो मैं अल्फा निकालना है. अल्फा मिल गया तो हम ये पॉइंट पी भी निकाल सकते हैं, है ना. तो ये इलिप्स के ऊपर सेटिस्फाई करें, यानी अल्फा स्क्वायर बाय 9 प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1 है ना, ठीक है ना. तो हमारा अल्फा स्क्वायर बाय 9 हमारा बन जाएगा 1 - 1/4, यानी 3/4. तो अल्फा स्क्वायर बन जाएगा 9 इंटू 3/4, यानी अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 3√3/2. 3√3/2, ठीक है ना. ये 3 हो गया, √3/2, ठीक है. तो हमें अल्फा आ गया, ये वाला अल्फा है ना. हो गया 3√3/2. तुमसे क्या पूछा गया है, तुमसे पी का वैल्यू पूछा गया है. पी, ये पॉइंट पी पूछा गया है, जहाँ पर टेंजेंट का इंटरसेक्शन होने वाला है. तो क्या करोगे, कैसे निकालोगे. जस्ट जस्ट लॉजिकली कैसे करो, ये पॉइंट निकालो कैसे. ये हमारा, अगर मैं ये ओके, अगर हम चाहें इसका क्वेश्चन लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 0 ना. और ये इस केस में टी इक्वल टू 0 होगा, मैं दिखता हूँ. हमें ये पॉइंट मिल गया, हमें ये पॉइंट ऑलरेडी पता है 0,2. तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है. कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्वेश्चन है टी इज इक्वल टू 0, है ना. टी इक्वल टू 0 बोल तो हमारा बन जाएगा px बाई 9 प्लस प्लस 2/4 इज इक्वल टू 1. 2y/4 इक्वल टू 1. एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करना होता है, वाई स्क्वायर को y1 से रिप्लेस करना होता है. तो इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप हमारा बन जाएगा -p/9 अपॉन 1/2, यानी -2p/9. ये मैं स्लोप पे क्यों आया हूँ, क्योंकि हमें इस लाइन का स्लोप ऑलरेडी पता है. ये लाइन का स्लोप हमारा बन जाएगा 2 + 1 अपॉन 0 -3√3/2. y2 - y1 अपॉन x2 - x1. ये कितना हो रहा है 3 अपॉन -3√3/2. तो ये 3 से 3 गया, तो -2/√3 आ रहा है. -2/√3 बराबर कर दो, -2/√3 हमारा आंसर आ गया, -2/√3. तो 2 से -2 से -2 कैंसिल हो गया, तुम्हारा पी इक्वल हो जाएगा 9/√3. बोलो तो पी इक्वल हो जाएगा 3√3. तो 3√3, 2 हमारा आंसर है. 3√3, 2 ए पार्ट करेक्ट है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है. बस तुम्हें प्रॉपर्ली कैच करना कि भाई क्वेश्चन में क्या बोला गया है. हर एक चीज को प्रॉपर्ली सुनते रहना. अगर वो माइनस एक्सिस पे टेंजेंट आएगा तो उसी पे पैरेलल होने वाला है. पैरेलल मतलब वाई कांस्टेंट है. तो एक करके हमने सारा पॉइंट निकाला है. इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक दिस क्वेश्चन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल पॉजिटिव एजुकेशन. इट मींस अ लॉट. और डियर, मैंने पूरा प्ले सेशन बना रखा है, एक बार मेरे चैनल के प्ले सेशन में जाओ. तुम्हें ईयर वाइज टॉपिक वाइज बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए. कीप लर्निंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर.